पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने मई 2025 में भारतीय हमलों के बाद ये ज़हन बना लिया था कि मुसल्लह अफ़वाज की आला सतह पर ऐसी मुतहदा कमान बनाना ज़रूरी हो गया है जो जंगी सूरत हाल में फैसला साजी के लिए बर्री फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया तीनों की क़यादत को एक ही छत के नीचे ला सके। इसलिए अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है जो ना सिर्फ तीनों अफवाज के दरमियान मुकम्मल कोऑर्डिनेशन कायम करेगा बल्कि जंग की हालत में मुश्तरका कमांड संभालने के अलावा पाकिस्तान के जोहरी असासों की निगरानी भी करेगा। मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने सियासी तजिए में ये दावा करते हुए कहा कि इस फैसले की बड़ी वजह भारत का वो फैसला था जो इसने 2019 में पाकिस्तान पर फिजाई हमले के बाद किया। भारत ने दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा तख्लीक किया और जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ के मनसब से हटाकर मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर कर दिया। इस फैसले का असल मकसद ये था कि भारतीय फौज, फिजाइया और बहरिया की मुकम्मल कमांड और कोऑर्डिनेशन एक ही जगह मुर्तकिज हो जाए। चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब फैसले का जवाब देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। चुनाचे अब यही ओहदा पाकिस्तान में भी तख्लीक करके जनरल आसिम मुनीर को इसका पहला सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक मई 2025 की जंग के बाद जब भारतीय शिकस्त की वजूहात का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि भारत जदीद असलहे के बावजूद पाकिस्तान के हाथों इसलिए रुसवा हुआ कि इसके दिफाई सिस्टम्स के दरमियान कोई भी हम आहंगी मौजूद नहीं थी। भारत की फौज मुख्तलिफ ममालिक बशमूल अमरीका, जर्मनी, रूस, फ्रांस और इसराइल के जंगी आलात इस्तेमाल करती रही जो जंग के दौरान एक दूसरे के साथ मौसर राब्ता कायम ना कर सके। इसके बरक्स पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने अपने तमाम आलात को मुकम्मल रब्त के साथ इस्तेमाल किया जिसने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। जावेद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों जंगी हजीमत के बाद इंडिया ने अपनी अफवाज के दरमियान कम्युनिकेशन बेहतर बनाने और दिफाई मशीनरी को हम आहंग करने का अमल तेज कर दिया है। जैसे ही भारत ये काम मुकम्मल करेगा वो पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर होने की कोशिश करेगा। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि मई 2025 में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत शदीद ज़हनी दबाव और बेइज्जती का शिकार है, इसलिए वो इसका बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उनका कहना है कि भारत 2027 में दोबारा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसकी एक वजह भारतीय सितारा शनास भी बताते हैं जो कहते हैं कि 2027 भारत के लिए साजगार साल होगा। दूसरी वजह खालिसतन अस्करी नौयत की है, यानी भारत को अपनी अफवाज और दिफाई आलात के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी पैदा करने के लिए कम से कम 1.5 साल दरकार है और वो मई 2025 के बाद रोजाना इस मंसूबे पर काम कर रहा है। जावेद चौधरी का कहना है कि जैसे ही भारत ये मरहला मुकम्मल करेगा, भारत के अंदर दिल्ली की पार्लियामेंट, बम्बई के रेलवे स्टेशन, चेन्नई के बाजारों और गुजरात के मंदिरों पर फर्जी या हकीकी हमलों का इल्जाम लगाकर पाकिस्तानी सरहदों पर पेशकदमी की जा सकती है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फौज के अंदर इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि मुस्तकबिल की जंगी सूरत हाल में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक ऐसा मुस्तकिल दफ्तर और ओहदा नागुज़ीर है जो तीनों अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी कायम रखे और जंग की हालत में मुश्तरका कमांड भी संभाल सके। इसके साथ साथ जोहरी असासों का कंट्रोल भी इसी दफ्तर में होना चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फैसला एक ही मकाम से किया जा सके। माजी में ये मसला भी दरपेश रहा कि आर्मी, पाक नेवी और फिजाइया दिफाई आलात की खरीदारी अलग अलग करती रही हैं, जिससे ये खतरा मौजूद रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ ममालिक से खरीदे गए रडार या दीगर निज़ाम वक्त पर एक दूसरे के साथ हम आहंग ना हो सकें, बिल्कुल इसी तरह जैसे मई 2025 की जंग में भारत के साथ हुआ। जावेद चौधरी के मुताबिक इस मसले का वाहिद हल यही था कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो पूरी फौज के लिए आलात की खरीदारी के फैसले मुश्तरका तौर पर करे, चाहे पेच खरीदने की बात हो या लड़ाका तैयारी की। पहले ये देखा जाए कि आया वो निज़ाम पाकिस्तान के मजमूई अस्करी ढांचे में मुकम्मल तौर पर फिट बैठता है या नहीं। इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जनरल आसिम मुनीर को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया है। उनका कहना है कि दुनिया की तमाम फौजी तौर पर मजबूत रियासतों में ऐसे ओहदे पहले से कायम हैं और उन पर इंतहाई सीनियर जनरल तैनात किए जाते हैं। ईरान में मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी 2016 से 2025 तक 9 बरस इस मनसब पर फाइज रहे।
रूस में वैलेरी 2012 से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर मौजूद हैं। सऊदी अरब में जनरल फयाज अल रूइली 7 वर्षों से चीफ ऑफ डिफेंस हैं, जबकि इसराइल में मार्च 2025 से रिवालोफ चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर फराइज सरंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और चीन में भी इसी नौयत के मजबूत अस्करी ढांचे कायम हैं। क्योंकि ये ओहदे इंतहाई हसास होते हैं, इसलिए उन पर हमेशा ऐसे अफसर तैनात किए जाते हैं जो ठंडे दिलो दिमाग के साथ फैसला करने की सलाहियत रखते हों और अपने मुल्कों को बुरहानों से निकाल सकें। जावेद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल के दिफा के लिए मुतहद्दा कमांड, मुश्तरका खरीदारी और एक हम आहंग अस्करी ढांचे की जरूरत है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा इसी समत एक अहम कदम साबित होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।